नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी में अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़किये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करें। सबसे पहले एक वीडियो जो इस वक्त बिजनौर से आ रही है वो दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से अब स्कूलों में लगातार मुस्लिम टीचरों को टारगेट करने की कोशिशें हो रही हैं। मैं तमहीदी तौर पर ये बात आप लोगों के सामने वाज़ेह तौर पर रखना चाहता हूँ कि भगवाओं की एक साजिश में ये भी है कि जहाँ पर बच्चियों की तरबियत होती है, जहन साजी होती है, वहाँ से अगर अहम तरीन पोजीशंस में मुसलमान या मुस्लिम टीचर्स हैं तो उनको निकाल बाहर किया जाए या ऐसे स्कूलों के ख़िलाफ़ किसी भी तरह की जो है एक साजिश या प्रोपेगेंडा ऐसा बनाया जाए जिसके तहत हमने मध्य प्रदेश की कई ऐसी ख़बरें इससे पहले भी सुनी। कई प्रोफेसर्स को किस तरह मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाए गए। अब आयशा परवीन नामी एक टीचर पर हिंदू तालिबात को पेशानी पर तिलक लगाने से इनकार करवाने का या इनकार करने का या ना लगाए दिए जाने का इल्ज़ाम लगा करके उसके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करके उसको निकाल बाहर किया गया है। अब आप अंदाज़ा लगाएं, जबकि ख़ुद तालिबात इस बात का इनकार कर रही हैं, वो ख़ुद आयशा परवीन की जो टीचर का नाम है उन पर लगाए गए इल्ज़ामात को झूठ बोल रहे हैं और वो बच्चे रो भी रहे हैं क्योंकि उनकी अपनी ख़ास टीचर थी। लेकिन जाहिर सी बात है नाज़रीन गिरामी, हिंदुत्व लॉबी जिस तरह से काम कर रही है उसकी ये भी एक ताज़ा मिसाल है। आप ख़ुद जो है इस तालिबात को देख सकते हैं कि किस तरह से एक टीचर पर जबरन एक इल्ज़ाम लगा करके उनको जो है निकाल बाहर करने की साजिशें रची, तो ख़ुद तालिबात जो है उनको स्कूल से जाने से रोक रही है। आप इसको मंज़र को देख सकते हैं। मेरे बना लो वसीम भाई का नाज़रीन गिरामी, कभी किसी ने कहा था कि दंगाइयों को, पत्थरबाजों को उनके लिबास से पहचान लें। आज ऐसे ही न जाने कितने ऐसे फतराव की और पत्थरबाजियों की एहतिजाज दर्ज करने की वीडियोस आ रही हैं और पत्थर जिनके हाथ में है और उनका लिबास क्या है, ये सारी चीज़ें सामने हैं। क्या फिर दोबारा इस देश के पीएम इस बात को कहेंगे कि दंगाइयों को उनके लिबास से पहचानो? अगर पहचानना है तो आप इस वक्त जो बंगाल में एक रेप के केस को लेकर के जिस तरह से दंगाई दंगा मचा रहे हैं एहतिजाज के नाम पर, उसकी ये ताज़ा मिसालें हैं। उनके हाथों में मौजूद पत्थर देख सकते हैं और वो किस पर बरसा रहे हैं, किस पर हमला कर रहे हैं, इसको भी देख सकते हैं। तो नाज़रीन गिरामी, ये सूरत हाल है इस वक्त कलकत्ता में और अलग अलग तरह से जो है इस वक्त पुलिसों पर पथराव करके उनको ज़ख्मी करने की वीडियो सामने आ रही हैं, जिस पर अलग अलग तबसरों के साथ शेयर करने की कोशिशें हो रही हैं। आइए आसाम चलते हैं। आसाम के पीएम की नफ़रत तो आप जानते ही हैं। अब देख लीजिएगा, आसामी एथनो नेशनलिस्ट ग्रुप यहाँ बंगाली बोलने वाले आसामी मुसलमानों के घर घर जाकर के उनको धमकियां दे रहे हैं
ये आसाम के शिवसागर नामी इलाके में आता है। ये इलाका, ये स्टूडेंट यूनियन बताया जाता है, ATASU या फिर वीर लचित सेना। ये लोग जो है घर घर जा रहे हैं, मुसलमानों को जो है घर छोड़ने पर मजबूर कर रहे हैं, वो मुसलमान जो खुसूसी तौर पर बंगाली बोलते हैं। तो ये गुंडागर्दी, दादागिरी ATASU की जानिब से जारी है और घर घर जाकर की धमकियां देने का ये सिलसिला जारी है। और ये सब कुछ जो है यहाँ के मकामी इंतज़ामिया के नाकों के नीचे हो रहा है, ये कहते हुए इस वीडियो पर अलग अलग तबसरों के साथ शेयर करते हुए आसाम में किस तरह से गरीब मजदूर मुसलमानों पर जुल्म व सितम की इंतहा की जा रही है, उसका तस्करा करने की कोशिशें हुई हैं इस वीडियो के हवाले से। नाज़रीन गिरामी, अयोध्या में जब रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो पूरे इलाके को खूब सजाया गया था। जगह जगह तरह तरह की लाइटें भी लगाई गई थीं। रामपथ और भक्ति पथ को भी इस दौरान सजाया गया था, जहां बम्बू लाइट्स और गोबू प्रोजेक्टर लगाए गए थे। बाद में उनकी चोरी का मामला सामने आया, लेकिन अब इस ताल्लुक से हैरत अंगेज इंकिशाफ ये हुआ है, पता चला है कि लाइट्स लगाने वाली कंपनी ने जिन लाइट्स की चोरी से मुतालिक शिकायत पुलिस से की थी वो गलत थी। सच तो ये है कि लाइट्स और गोबू प्रोजेक्टर लगाए ही नहीं गए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यश एंटरप्राइजेस नामी कंपनी ने फैंसी लाइट्स लगाने का दावा और उन्हें चोरी हो जाने की शिकायत पुलिस से की थी और अब इस कंपनी के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस इदारे के एक नुमाइंदे को गिरफ्तार कर जेल में भी भेज दिया गया है। जब लाइट्स चोरी का मामला सामने आया तो अयोध्या जिला इंतजामिया की छवि को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचा था। रामनगरी में चोरी की बड़ी वारदात से एक हलचल मच गई थी और इसको हमने भी अपने अलग प्राइम टाइम में पेश किया था, आप लोग जानते होंगे। अब जांच के बाद पता चला है कि जिन लाइट्स की चोरी का मामला दर्ज कराया गया, दरअसल वो फैंसी लाइट्स लगाई नहीं गई थी। पैसा बचाने के लिए कंपनी ने ये साजिश रची। अब दो तरह के सवालात होते हैं कि क्या वाकई में जो लगाई नहीं गई वो चोरी हुई या फिर इंतज़ामिया झूठ बोल रही है अपने वक़ार को बचाने के लिए। दोनों तरह के तबसरों के साथ इस खबरों पर इस वक्त कंपनी सही है या फिर यहाँ की इंतज़ामिया, कंपनी झूठी है या फिर यहाँ की इंतज़ामिया, ये फ़ैसला लेना बड़ा मुश्किल हो रहा है, ये कहते हुए लोगों ने तबसरे किए हैं। हरियाणा में दुष्यंत चौटाला की पार्टी JJP और चंद्रशेखर आज़ाद की आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम ने इत्तेहाद कायम करने का फ़ैसला कर लिया है। दोनों जमातों ने मुश्तरका तौर पर 27 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। JJP 70 और आज़ाद समाज पार्टी 20 सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी। इस तरह से जो है अब हरियाणा में जो कि असम्बली इंतखाबात का बिगुल तो बच चुका है, वैसे भी तो सामने से जो लड़ाई है, सियासी लड़ाई है, वो इंडिया इत्तेहाद यानी कांग्रेस और BJP के दरमियान में है। ऐसे में इस तरह की पार्टियां भी बहुत अहम तरीन किरदार निभाती हैं, जिसकी वजह से इस तरह की खबरें जो है वो सुर्खियाँ बन जाती हैं। नाज़रीन गिरामी, कुछ खबरें जो है गाज़ा पट्टी से देख लेते हैं। जालिम सेहूनी इसराइली दहशतगर्दों ने, इन दहशतगर्दों की जानिब से, काबिज़ इसराइलियों की जानिब से मस्जिद अक्सा में धावा बोलना और फिर वहाँ के जो है पाकीज़ा चीज़ों की बेहुरमती करना, ये इनके शिआर में शामिल हो चुका है। अब एक यहाँ इन लोगों का एक दहशतगर्द इंतहा पसंद वज़ीर एक इश्तियाल अंगेज़ बयान दिया है और उसने कहा है कि मस्जिद अक्सा में एक यहूदी इबादतगाह कायम करने का इरादा है, जिसके बाद से पूरी मुस्लिम दुनिया में इस वक्त इस खबर के बाद हलचल मची हुई है। इसराइली इंतहा पसंद वज़ीर कौमी सलामती एतमार बिन गोयर फ़िलिस्तीनियों के ख़िलाफ़ इंतहा पसंदाना बयान देने से बाज नहीं आ रहा। ये दहशतगर्द, इसने एक मरतबा फिर इश्तियाल अंगेज़ बयान देते हुए कहा है कि जो है लाखों फ़िलिस्तीनी अरबों के लिए अपने अपने इश्तियाल अंगेज़ ख़यालात में उन्होंने एक रेडियो इंटरव्यू में तजवीज़ पेश की कि अगर मुमकिन हुआ तो मस्जिद अक्सा के कंपाउंड में एक यहूदी इबादतगाह बनाएंगे, जिसके बाद से जो है लगातार इन दहशतगर्दों की दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की कोशिशें हो रही हैं। नाज़रीन गिरामी, बहरे हिंद का इलाका एक बार फिर हिंदुस्तान और चीन का सियासी अखाड़ा बनता हुआ नज़र आ रहा है। इसका सबसे ताज़ा नज़ारा उस वक्त देखने को मिला जब पीर को हिंदुस्तानी जंगी जहाज़ श्रीलंका के कोलंबो बंदरगाह पर पहुंचा। उसी वक्त चीन के 3 जंगी जहाज़ भी वहां पहुंच गए।
वाज़ेह होना चाहिए कि हिंदुस्तानी बहरिया का जहाज़ INS श्रीलंका के 3 रोज़ा दौरे पर है। इस सिलसिले में श्रीलंका की बहरिया ने एक प्रेस रिलीज में कहा कि हिंदुस्तानी बहरिया का जहाज़ श्रीलंका के दौरे पर है और हिंदुस्तानी हाई कमिश्नर ने भी अपने एक प्रेस रिलीज में इतवार को कहा था कि INS मुंबई 163 मीटर लंबा जहाज़ है जिस पर 410 अराकीन का दस्ता सवार है। हाई कमीशन के मुताबिक जहाज़ का श्रीलंका की किसी बंदरगाह पर जाना पहली बार हुआ है। हिंदुस्तानी जंगी जहाज़ की आमद पर श्रीलंकाई बहरिया ने कहा कि कमांडर कैप्टन संदीप कुमार ने मगरबी बहरिया इलाके के कमांडर रेयर एडमिरल चिंता का कुमार संगे से मगरबी बहरिया कमान दफ्तर में मुलाकात की। जंगी जहाज़ के कोलंबो में ठहराव के दौरान हिंदुस्तानी अराकीन श्रीलंका की कुछ सियाहती मकामात का भी दौरा करेंगे। लेकिन इस दरमियान में श्रीलंका में चीनी जंगी जहाज़ जासूसी कश्तियों और आबदोस के ठहरने पर कोलंबो के सामने अपनी शिकायत दर्ज करा चुका है। इस दरमियान श्रीलंका ने चीनी जंगी जहाज़ के वहां ठहरने पर वजाहत करते हुए कहा कि चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी की बहरिया की 3 जंगी जहाज़ हैं फे, भोजेशान और कल्याणशान भी पीर की सुबह रस्मी तौर पर कोलंबो बंदरगाह पहुँचे हैं। तो नाज़रीन में आप लोग जानते हैं कि चीन और हिंदुस्तान में किस तरह का टकराव है और इस तरह की सारी चीज़ें सामने आती ही रहती हैं। नाज़रीन में उधर हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह ने इस बात का दावा किया है कि कल उन्होंने इसराइल पर जो हमले किए उनके ग्रुप की जानिब से, उस बड़े हमले में तिल अबीब के करीब एक मिलिट्री इंटेलिजेंस बेस को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया जिसको निशाना बनाया गया था। जबकि इस बात की तरदीद इसराइल के ग्रुप ने हज़ारों रॉकेट लॉन्चर्स को तबाह करने का दावा किया। तब इसराइली फ़ौज ने कहा कि हिजबुल्लाह तंसीब पर हमला करने में नाकाम रही है। जबकि इसराइल ने इतवार के रोज़ लबनान पर फ़िज़ाई हमले शुरू किए तो कहा कि इसने हिजबुल्लाह के हज़ारों रॉकेट और लॉन्चरों को तबाह कर दिया और एक बड़ा हमला नाकाम बना दिया। लेकिन हिजबुल्लाह ने कहा कि इस दरमियान में बहुत बड़ा नुकसान इसराइल को पहुंचा है और बहुत ज़्यादा जो है उनकी मिलिट्री इंटेलिजेंस बेस को भी निशाना बनाया गया है। लेकिन इसराइल इस बात को दुनिया के सामने मानना नहीं चाहता क्योंकि ये उसकी नाक का मसला है। नाज़रीन मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।